लॉलीपॉप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कराची से कश्मीर तक रोजगार, रोजगार। कराची में नाबीना अफराद की जानिब से जो है वो एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। गुज़श्ता कई दिनों से नाबीना अफराद की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाज किया जा रहा था और आज भी ये सिलसिला जारी है। इस वक्त सिंध असम्बली के सामने जो है वो माजूर अफराद यहाँ पर सड़क पर धरना दिए बैठे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और इतराफ़ की सड़कों में भी ट्रैफिक की यही सूरत हाल है। और इन मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि माजूर कोटे पर जो है वो हुकूमत की जानिब से अमल दरामद किया जाए और इन मुजाहिरीन का ताल्लुक न सिर्फ कराची बल्कि सूबे के मुख्तलिफ अजला से जो है वो इनका ताल्लुक है। एहतजाज के दौरान जो है वो दो माजूर अफराद जो है वो बेहोश हो गए थे, नाबीना अफराद बेहोश हो गए थे। इनमें से एक शख्स की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जिससे जो है वो तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि यहाँ पर चूँकि ये रेड जोन का इलाका है, आमतौर पर सिक्योरिटी के यहाँ पर गैर मामूली इंतजाम होते हैं और किसी भी एहतजाज की यहाँ पर इजाज़त नहीं होती। लेकिन चूँकि ये सारे नाबीना अफराद हैं तो इसकी वजह से ये यहाँ पर जो है वो पुलिस की नफरी तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन से उस तरह सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है जिस तरह आम तौर पर जो मुजाहिरीन के साथ यहाँ पर पुलिस सख्ती से पेश आती है। जबकि यहाँ पर गुज़श्ता कई दिनों से इन मुजाहिरीन का जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। आइए इनसे बात करते हैं कि मुलाजमत में कोटे के अलावा इनके और मज़ीद क्या क्या मुतालबात हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हम यहाँ से 5 दिन हो गए प्रेस क्लब पर हम बैठे थे। वहाँ से हम धरना दे रहे थे कि सिंध का कोई भी नुमाइंदा आएगा, लेकिन हमारे पास कोई भी सिंध का नुमाइंदा नहीं आया, न वज़ीर आला का आया, न चीफ सेक्रेटरी का आया। हम इसी वजह से आज असम्बली तक धक्का मुक्की करके पुलिस वालों से लड़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये रोड ब्लॉक किया है। अगर हमें 5% कोटा पर अगर हमारे जो इंटरव्यू हुए हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया तो हम अपने आप को आग लगाकर पेट्रोल डालकर मार देंगे। यही मुतालबा है। हमारे पास न सीएम का कोई बंदा आ रहा है, न चीफ सेक्रेटरी का कोई बंदा आ रहा है। जो बंदे आ रहे हैं वो लॉलीपॉप दे के बाहर जा रहे हैं। हम लोग नाबीना अफराद अपने एक हमारा मुतालबा यहाँ पर लेके सिंध असम्बली में आज एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है जो हमारा 5% कोटा है उस पर अमल दरामद किया जाए, हमें रोज़गार दिया जाए जो हम अपनी मामूल की ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें, क्योंकि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। आप लोग क्यों नहीं सुनते हो? आप लोग क्यों नहीं समझते हो? क्यों हम इस माशरे का हिस्सा नहीं है क्या? जो आप लोग हमें रुस्वा करते हैं हर कहीं, इतनी इंटरव्यू दे दे के कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हम यहाँ पर तमाम सिंध के अजला से आए हुए हैं। 5 दिन से धूप में, गर्मी में, भूख प्यास में प्रेस क्लब पे एहतजाज कर रहे थे, तो सिंध का हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। तो आज हमने अपने कदम उठाया है जो सिंध असम्बली के पास हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा, चाहे हम मर जाएं, मिट जाएं, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम ऐसे 4 दिनों से इसी कपड़ों में सर पड़े हुए हैं। कोई नुमाइंदा सर हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। सर हमें अपनी जॉब दी जाए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं सर, अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं, कोई लालकाना से आया हुआ है, कोई सक्कर से आया हुआ है, कोई शिकारपुर से सर, कोई नौशहरा फेरों से, मीरपुर खास, हैदराबाद, सर सब जगह से आए हुए हैं। सर हाई कोर्ट का भी आर्डर है कि इनको अपॉइंटमेंट करो सर, हर डिसेबल को माजूर कोटा में। सर 23,000 हमारी वैकेंसियाँ खाली है सर, ये 2300 बंदे अपॉइंटमेंट कर चुके हैं सर। उसमें भी सर कुछ बंदे ऐसे अपॉइंटमेंट किए जिनको पुलिस वालों को गोली लगी है, वो माजूर कोटा पे डाल दिए सर। हमें हमारा हक नहीं दिया जाता सर, हम मजबूर हो के सर हम 4 दिन से पड़े हुए हैं सर।
हाँ 3 बात करो।